हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। जेडी केबल्स लिमिटेड गाइस आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस का सारा अप्लाई करे या फिर नहीं, आज फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और गाइस ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 18 सितंबर ओपन हुआ था, 22 सितंबर क्लोज किया जा रहा है। मतलब आज के दिन एक मंडे को क्लोजिंग डेट रखा गया। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 144 टू 152 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 800 शेयर्स की लॉट साइज। कॉम्बो है फ्रेश कैपिटल ऑफर फॉर सेल का, 96 करोड़ का इशू साइज, 63 लाख शेयर्स का इशू किया जा रहा है। गिरिराज स्टॉक ब्रोकिंग मार्केट मेकर है। फ्रेश इशू 79 करोड़ का, ऑफर फॉर सेल 11.6 करोड़ का। बुक बिल्ड आईपीओ बीएसई एसएमई पे लिस्टेड किया जाएगा। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया है 23 सितंबर का। 24 सितंबर रिफंड रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 25 सितंबर लिस्टिंग डेट रखा गया है। अब यहाँ ऑफर दिया गया, इंडिविजुअल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 1600 शेयर मिलेंगे, 2.4 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हो, 3.6 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.7 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 9 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम को कोई लिमिट नहीं है। अगर इस आईपीओ में स्मॉल एचएनआई या बिग एचएनआई किसी में भी 40 टू 50 टाइम्स सब्सक्राइब होता है तो स्मॉल एचएनआई जितना भी अप्लाई कीजिए आपको ओनली 3 लॉट अलॉट किया जाएगा। बिग एचएनआई में ओनली 9 लॉट अलॉट किया जाएगा जितना भी अप्लाई कीजिए। और अगर ये 40 टू 50 टाइम्स सब्सक्राइब होता है तो। अगर हम प्रोमोटर की बात करें, होल्डिंग है प्री इशू 97.3%, पोस्ट इशू 70% को होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। ऑफर दिया है क्यूआईबी, एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, ऑलरेडी एलोकेट हो चुका है। 19% का फॉर बिग एचएनआई, 9.6%, स्मॉल एचएनआई 4.8%, रिटेल 33.4% का ऑफर दी गई है। एंकर से 27 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। अगर हम सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो कंपनी में यहाँ पे क्यूआईबी से 7.2 टाइम्स सब्सक्राइब है। 12 लाख शेयर्स का ऑफर था, 86.3 लाख शेयर्स का बीट किया, 131 करोड़ का। बिग एचएनआई जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है, नो डाउट। बिग एचएनआई 1.3 टाइम्स सब्सक्राइब है, 6 लाख शेयर्स का ऑफर था, 7.9 लाख शेयर्स का बीट किया, 12 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 1.1 टाइम सब्सक्राइबर, 3 लाख शेयर्स का ऑफर था, 3.4 लाख शेयर्स का बीट किया, 5.2 करोड़ का। इंडिविजुअल 1.7 टाइम सब्सक्राइबर, 21 लाख शेयर्स का इशू किया गया था, 35.4 लाख शेयर्स का बीट किया है, 54 करोड़ का बीडिंग देखने को मिल रहा है। देखिए क्यूआईबी बहुत स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है, बिग एचएनआई में ओवर सब्सक्राइब और रिटेल में भी ओवर सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। टोटल 3.1 टाइम सब्सक्राइब है, 1.3 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 202 करोड़ का बीडिंग है, जो कि लगभग 2425 एप्लीकेशन सबमिट होता हुआ देखने को मिल रहा है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है गाइस, मेनली क्यूआईबी सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। कल के जीएमपी में इंक्रीज किया, क्योंकि उससे पहले जीएमपी देखिएगा तो 20 रुपीज का था और उसका 25 आया 16 सितंबर को, फिर 30 रुपीज का आया, फिर 40 रुपीज का। और कल का जीएमपी इंक्रीज करने का सबसे बड़ा रीजन है गाइस क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन, जो कि बहुत ही हेवी देखने को मिल रहा है, जिसके कारण जीएमपी इंक्रीज किया, 40 रुपीज का देखने को मिल रहा है। 26% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 192 रुपीज का लिस्टिंग प्राइस, एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, और 22,000 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट मिल सकता है। बिजनेस ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा, ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूँ। 2015 में इनकॉर्पोरेट हुआ था, जो कि हाई क्वालिटी केबल्स और कंडक्टर्स का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, जो कि पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर, इन दोनों सेक्टर को कैटर कर रहा है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में इंक्लूड है पावर केबल्स, कंट्रोल केबल्स, एरियल बंच्ड केबल्स, सिंगल कोर सर्विस वायर्स और एक वाइड रेंज ऑफ कंडक्टर्स, जैसे ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर्स, डबल एसी, ट्रिपल एसी और ACSR। और कंपनी ऑफर करता है प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, और प्रोडक्ट्स एक्सटेंसिवली यूज होता है ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन जो है इलेक्ट्रिसिटी का, इसके एफिशिएंट और रिलायबल बनाने के लिए यूज किया जाता है। दो स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी यूनिट पर ऑपरेट हो रहा है, जिसमें एक है हावड़ा में और एक है हुगली में। 31 मई के अकॉर्डिंग 28 परमानेंट स्टाफ एम्प्लॉयड है कंपनी में। तो कंपनी का बिजनेस क्या है, तो केबल्स और कंडक्टर्स का अलग अलग टाइप के एल्यूमिनियम से मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, जो कि अगर देखिएगा तो कंपनी एक हाईली कॉम्पिटेटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है। कॉम्पिटिटर क्या है, डायनामिक केबल्स, सेम बिजनेस करता है डायनामिक केबल्स। बहुत सारी कंपनीज है, और मेन बोर्ड में, स्मॉल आईपीओ में बहुत सारे कंपनीज है, बहुत सारे कॉम्पिटिटर है इस कंपनी का। फाइनेंशियल 23 में 40.8 करोड़ का रेवेन्यू, 32 लाख का प्रॉफिट। 24 में 101 करोड़ का रेवेन्यू, 4.6 करोड़ का प्रॉफिट। 25 में वो 250.7 करोड़ का रेवेन्यू, 22 करोड़ का प्रॉफिट। फाइनेंशियल टॉप लाइन हो या बॉटम लाइन, 24 से सरप्राइजिंग बूस्ट देखने को मिला टॉप लाइन में, तो बॉटम लाइन ग्रोथ तो है, बट सुपर परफॉर्मेंस हुआ 25 से, 24 नहीं बोलेंगे एक्चुअली 25 से बॉटम लाइन में, जो कि इसे डाउट ही क्रिएट नहीं कर रहा बल्कि सस्टेनेबिलिटी का कंसर्न रेज कर रहा और एक विंडो ड्रेसिंग की तरह काम कर रहा फैंसी वैल्यूएशन होने के बाद भी। लेकिन प्राइस बैंड बहुत ज्यादा रखा गया, रीजन क्या है प्राइस बैंड बहुत ज्यादा रखने का, पीवी रेशियो 8.4 टाइम का।
जबकि पी रेशियो 11.6 टाइम का है। ROE 117, ROC 43.6, डेट टू इक्विटी 1.5, RONW 73.9, PAT एबिटा 8.8 और 13.6% का देखने को मिल रही है। अब कुछ रिस्की पॉइंट भी है, तो रिस्की पॉइंट क्या क्या है इसमें देखिए। रिस्की पॉइंट है गाइज, हैवी डिपेंडेंस है गवर्नमेंट पर और स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पर सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ रेवेन्यू के लिए। इंटेंस कंपटीशन है केबल्स और कंडक्टर्स में एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स से मार्केट में, और रॉ मटेरियल प्राइस वोलेटिलिटी के कारण पर्टिकुलरली कॉपर और एल्यूमिनियम, इससे इनपुट कॉस्ट अफेक्ट कर रही है। सिक्लिकल नेचर है पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कि स्पेंड कर रहा है और इम्पैक्ट कर सकता है, कर रही है डेटा डिमांड पैटर्न्स को इम्पैक्ट कर रही है। जो स्पेंड कर रहा है ये डिमांड पैटर्न्स को इम्पैक्ट कर रही है। ज्योग्राफिक कंसंट्रेशन रिस्क है, प्राइमरी ऑपरेशन फोकस है ईस्टर्न इंडिया पर। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस मॉडल है जो कि कंटिन्यूअस फंडिंग सपोर्ट रिक्वायरमेंट होगा, हमेशा कंटिन्यूअसली रिक्वायरमेंट होगा। ऑब्जेक्टिव वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, लोन रिपे करना चाहता है, जनरल कॉर्पोरेट्स के फंडिंग चार्जेस के लिए आईपीओ लेकर आया। तो थोड़ा रिस्की आईपीओ तो है। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप कंसिडर कर सकते हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए, अदरवाइज आप इसको इग्नोर कर सकते हैं गाइस। फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। जीएमपी 40 रुपीज का 26.3% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।